जी, आज मैं बात करना चाहूँगा ये जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसने गौ रक्षा का जो कार्यक्रम चला रखा है यहाँ उत्तर प्रदेश में तो उसका क्या हाल है? बात 16 दिसंबर की है। हरदोई जिले की सरडीला तहसील के भरावन विकास खंड का गाँव है लाला मऊ मवई। इस गाँव में हमारे संगठन यानी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के सक्रिय कार्यकर्ता राम प्रकाश जी यहाँ रहते हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी पंचायत चुनाव को लेके। मैं वहाँ पे गया। तो ये गांव वालों ने बताया कि उस गांव में ये एक बड़ी समस्या है कि गांव में खुले जानवर घूम रहे हैं। वैसे तो ये समस्या पूरे क्षेत्र की है और पहले भी कई गांव में ये सुनने को मिला है। यहाँ पे गांव वाले इस बात के लिए तैयार थे कि इन इन पशुओं को इकट्ठा करके और किसी गौशाला में पहुंचाया जाए। जो पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जो लिस्ट लोगों को उपलब्ध हुई थी, उसमें ये मालूम हुआ कि क्षेत्र में कितनी गौशालाएं चल रही हैं और कहाँ पे कितनी गाय बैल वगैरह है और कितनी जगह खाली है। उसके हिसाब से ये तय हुआ कि फला फला गौशालाओं में उनको ले जाया जा सकता है। वहीं से उप पशु चिकित्सा अधिकारी से बात हुई तो उसने बताया कि आप उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से जरूर बात कर लें जहाँ पे गौशाला है और उसको बता के फिर लेके जाए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ले आप ही को जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है पशुओं को ले जाने की। तो इतनी बड़ी अजीब बात है कि प्रदेश सरकार ने गौशालाएं तो खोली है लेकिन अगर कहीं से गायों को लाना हो गौशाला में तो उसका कोई इंतजाम उनके पास नहीं है। खैर, राम प्रकाश जी अगले दिन जिलाधिकारी के यहाँ गए ज्ञापन लेके। उन्होंने ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी ने भी पशु चिकित्सा अधिकारी को ही कहा और उस क्षेत्र में ढिकुन्नी न्याय न्याय पंचायत में जो डॉक्टर हैं पशु चिकित्सा अधिकारी भारत भूषण जी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गायों को इकट्ठा कीजिए और हम आके उनके उनके कान में टैग लगा देंगे। 2 दिन में 52 गाय बैल जो भी खुले घूम रहे थे उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने हर एक पशु के कान पे एक टैग लगाया और फिर ये तय हुआ कि कुछ गायों को ढेकुन्नी में एक जो पास में ही है गौशाला वहां ले जाया जाएगा और बाकी को वहां से 15 किलोमीटर दूर एक दूसरी गौशाला है पवाया भगवंतापुर में, वहां ले जाया जाएगा। तो पास वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां तो आसानी से लोग लेके पहुंच गए। लेकिन जो भगवंतापुर वाली जो गौशाला थी वहां जाने में समय लग गया क्योंकि 35 ग्रामीण पैदल ही 25 पशुओं को हाँक के ले जा रहे थे। दिन में 1 बजे चले वो। ये बात है परसों की, यानी कि 28 तारीख की। और जब वो पशुओं को लेके वहां पे पहुंचे शाम हो गई थी तो पवाया भगवंतापुर के जो ग्रामीण थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अरे इतने पशु हम कहाँ से रखेंगे, हमारे यहाँ तो गौशाला में पहले से ही समस्या है। यहाँ जो जानवर आते हैं तो उनकी कोई देख रेख ठीक से नहीं होती और वो फिर कुछ दिन के बाद खुले घूमने लगते हैं और हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं और आप ये जानवर और कहीं से पकड़ लाए। तो उन्होंने कहा कि इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, इनको लेके वापस जाइए। तो राम प्रकाश जी ने पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की। पहले तो उन्होंने बात की लेकिन बाद में उन्होंने अपना फोन ही ऑफ कर लिया। उसके बाद एसडीएम से बात हुई। एसडीएम थोड़ा नाराज हुए कि पशु चिकित्सा अधिकारी ने उनको बताया नहीं और इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि 25 पशुओं को 15 किलोमीटर दूर गौशाला में जाने का आदेश कर दिया। तो खैर एसडीएम ने कहा कि भाई रात में तो कुछ नहीं हो सकता,
अब इन जानवरों को आप वापस ले जाए। आप सोचिए कि अधिकारी कितने संवेदनहीन है कि 15 किलोमीटर पैदल 35 ग्रामीण 25 पशुओं को लेके जाते हैं और 1 बजे से शाम हो जाती है और फिर उनको अंधेरे में कहा जा रहा है कि आप जानवरों को वापस लेके जाएं। तो खैर ग्रामीणों के पास कोई और विकल्प तो था नहीं, तो वो इन पशुओं को लेके वापस चले और रास्ते में एक गांव पड़ता है लोहंगापुर। वहां पे एक जनाब निकल के आए अपने कुछ साथियों को लेके। उन्होंने अपना परिचय दिया, ज्ञानेंद्र सिंह, और बताया कि वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और उन्होंने लोगों से पूछा कि इन पशुओं को कहाँ ले जा रहे हो। तो जब उनको पूरी बात बताई गई, उसके बावजूद वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ से आए हो? तो जब गांव वालों ने बताया कि हम लाला वो मवई से आए हैं, तो उन्होंने टिप्पणी की वही चमट्टों वाला गांव। तो जाति सूचक भाषा का भी प्रयोग किया और इतना ही नहीं, उनको मारना शुरू कर दिया। और ग्रामीण घबरा गए, पशु भी तितर बितर हो गए और फिर ग्रामीणों ने तय किया कि वो पुलिस थाने में जाके शिकायत करेंगे। रात को ही सब लोग वहां पे पहुंचे पुलिस थाने, लेकिन वहां पे उस समय पुलिस वालों ने कहा कि भाई इस समय तो कुछ हो नहीं सकता, आप कल आइएगा। तो कल यानी कि 28 तारीख को, अब मैं माफी चाहता हूँ, ये जो पशुओं को ले जाया गया था ये 27 तारीख की बात है और सोमवार को यानी 28 को ग्रामीण 1 बजे दोपहर में थाने पे फिर से पहुंचे। शाम को 5 बजे तक बैठे रहे क्योंकि जो थानाध्यक्ष महोदय थे वो अपने घर में आराम कर रहे थे। 5 बजे वो निकले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद कम इसलिए है क्योंकि इसमें सीधे सीधे अपने आप को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताने वाले ज्ञानेंद्र सिंह शामिल है और उनके खिलाफ मारपीट की भी शिकायत की गई है और जाति सूचक गालियों का प्रयोग करने की भी शिकायत की गई है। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी अधिनियम दर्ज करने मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि थानाध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया है वो उसका क्या होता है। लेकिन कुल मिला के ये जो पूरी घटना हुई है, इससे ये बहुत साफ हो गया है कि योगी सरकार गौरक्षा के नाम पे इसने जो गायों की देखरेख की व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है और लोगों ने अपने जानवरों को, जिनको वो खिला पिला नहीं सकते, जो पहले पशु बाजार में बिक जाते थे, उनको उन्होंने खुला छोड़ दिया है और ये खुले जानवर खेतों का नुकसान कर रहे हैं। सरकार ने गौशालाएं खोली तो जरूर है, लेकिन वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है कि पशुओं को ठीक से रखा जा सके। वहां जाने के बाद भी वो कुछ दिनों के बाद खुले घूमने लगते हैं। सरकार के पास संसाधन नहीं है कि पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और ये पूरा एक महज दिखावा है जिसमें सरकारी अधिकारी अपने आंकड़े पूरे कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे गौशाला में इतने पशु हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहां कोई देखरेख की व्यवस्था ठीक से नहीं है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो तथाकथित गौ रक्षक हैं, ये उन लोगों की पिटाई करते हैं जो लोग गायों को ले जाके गौशाला में रखने की कोशिश करते हैं। हमें याद है ऊना गुजरात में किस तरह से जो दलित गायों का चमड़ा निकालते थे, मरी गायों का, उनके ऊपर गौ हत्या का आरोप लगा के उनकी खुलेआम पिटाई की गई और वो पूरा वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद वहां पे एक बड़ा आंदोलन हुआ और इस समय उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, जो उस समय वहां मुख्यमंत्री थी आनंदी बेन पटेल, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और दलितों ने नारा दिया कि गाय की पूंछ तुम रखो और हमें हमारा खेत दो ताकि हम सम्मानजनक ढंग से अपनी
रोजी रोटी चला सके। तो उसी तरह की घटना यहाँ हरदोई में हुई है, जहाँ दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग अरग बिरादरी के कई लोगों की ठाकुर बिरादरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिटाई की है। और ये सब जो है गौ रक्षा के नाम पे हो। तो गौ रक्षा के नाम पे मनुष्यों की, खास करके दलितों की पिटाई, और गायों की तो देखभाल की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो इनकी कोई रुचि नहीं है कि गायों को ठीक से रखा जाए। ये महज एक राजनीति हो रही है। और ये बात, इसको लेके जो किसान बहुत परेशान है, इस समय किसानों का एक आंदोलन चल रहा है देशव्यापी, जिसमें किसान जो 3 कानून आए हैं उनके खिलाफ दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। ये कानून किसान विरोधी हैं और इनको वापस लिया जाना चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो एक गारंटी है, मंडी में बेचने की एक व्यवस्था है, उसको खत्म करने की संभावना है। जो भंडारण पे एक सीमा थी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, उसको खत्म करने की बात है। और जो अनुबंध खेती की बात है निजी कंपनियों द्वारा, ये सारी बातें ऐसी हैं जो निजी कंपनियों के हित में है, इसीलिए किसान बैठा हुआ है। लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं किसानों से संबंधित, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस समय जो धान की खरीद सरकार को करनी चाहिए और वो नहीं कर रही है, 1868 रुपए और 1888 रुपए 2 दर सरकार ने तय की है। लेकिन बहुत कम किसानों को ये मिल पा रहा है। जो बड़े किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं। उनके धान को मसल के देखा जाता है, बता दिया जाता है इसमें तो 60% से कम चावल निकलेगा, इस आधार पे उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। और अन्य छोटी छोटी दिक्कतों को लेके किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अपना धान नहीं बेच पा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों से बात करिए तो जैसे गौशालाओं के आंकड़े हैं वो भी आपको बता देंगे कि धान खरीद के उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो आंकड़े तो अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि किसानों से धान बिचौलिए खरीद के और उनको फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारी खरीद केंद्रों पे बेच देते हैं, क्योंकि सरकार को धान तो खरीदना ही है भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखने के लिए, नहीं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार का खेल है, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला हो या फिर ये गौशाला का मामला हो, ये व्याप्त है बड़े पैमाने पे प्रदेश में। और प्रदेश सरकार जो आरोप लगा रही है दूसरे लोगों के ऊपर, चाहे वो गौ हत्या के हो या फिर वो किसान आंदोलन में किसानों को भ्रमित करने के हो, असल में देखा जाए तो वो खुद दोषी है, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था ठीक से चला ही नहीं पा रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों के धान को ठीक से खरीदा जाए, सरकार इतना सा काम नहीं कर पा रही है। और गायों को ठीक से गौशाला में रख सके, वो ये भी व्यवस्था नहीं कर पा रही। तो ये सरकार अन्य मुद्दों के अलावा किसानों के मुद्दे पे भी पूरी तरह से विफल है। और इसको मालूम ही नहीं है कि कैसे हमें व्यवस्था करनी है। सिर्फ प्रचार के बल पे योगी जी ने पहली बार साहिबजादा दिवस मनाया अपने आवास पे। ये सवाल खड़ा होता है कि आप दूसरों के ऊपर किसानों के नाम पे राजनीति करने का मुद्दा आप उठा रहे हैं, और खुद आप किसानों को खुश करने के लिए, चूंकि उसमें ज्यादातर सिख है, आप जो है साहिबजादा दिवस मनाते हैं। और इसी तरह से जो गाय वाला मामला है, आप कहने को तो आप गाय को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गाय की आप व्यवस्था ठीक से नहीं कर सकते। तो इन सारे मुद्दों पे असल में राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो गाय बचाने से जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जो गाय की सेवा करते हैं, उनको आप पीटने का काम करते हैं, खास करके दलितों को।
तो ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है किसानों के नाम पे, ये राजनीति अब लोगों ने समझ ली है। और ये चाहे मोदी जी जो भी कहें, वो कहें कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, वो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा भी भेजते हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि वो पैसा सारे किसानों के खातों में जाता नहीं है और कई गैर किसानों के खाते में भी पैसा जा रहा है। तो पैसा भेज के अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसानों को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। और किसान परेशान है, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण हो, या फिर वो जो नए बदलाव लाए जा रहे हैं जिसमें निजी कंपनियों को ज्यादा छूट दी जा रही हो, और चाहे वो खुले पशु जो घूम रहे हैं, जो किसानों के खेत को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि ये सरकार किसान विरोधी है, वो किसानों का हित नहीं चाहती, सिर्फ किसानों के नाम पे राजनीति कर रही है। और जो किसान बेचारा जाड़े में कड़क ठंड में जो बैठा हुआ है, और 40 के ऊपर किसानों की जान जा चुकी है, ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि वो कहती है कि हम किसान आंदोलन के दबाव में नहीं आएंगे। तो ये आंदोलन को दबाव मानते हैं, अपनी बात को सही मानते हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं अपनी बात मनवाने की। इनको लगता है किसानों की कोई समझ नहीं है, लेकिन असली बात तो ये है कि किसान सारे खेल को समझ चुका है और इसीलिए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। धन्यवाद।